हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसका श्रद्धा मनु सर्ग उसका जो है अध्ययन करेंगे। हैं कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर। जो श्रद्धा है वो घूमने जब आती हैं यहाँ पर, ये प्रलय के बाद की घटना का वर्णन है। जब वहाँ उनको मनु मिलते हैं तो उनसे वो वार्तालाप करते हुए कहती हैं, कौन तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप। और यहाँ पर जो शांत जगह है उसका तुम अकेले जो है श्रृंगार कर रहे हो, उसका अभिषेक कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल की धारा के द्वारा तरंगों के द्वारा फेंकी गई मणि जो है उसके किनारे को आलोकित कर देती है, उसी प्रकार आप इस निर्जन जगह का अभिषेक कर रहे हो, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आप मधुरता से युक्त थके हुए एकांत संसार का जो है एक सुलझे हुए रहस्य के समान मालूम पड़ते हो। एक करुणा में सुंदर मौन, और आपके हृदय के अंदर जो करुणा है और एक मौन जो है वो आपका बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है। और चंचल मन का आलस, और मन के छुपे हुए चंचल मन में छुपे हुए आलस के समान आप अदिति को सुंदर दिखाई देते हो। सुनाइए मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने जो है श्रद्धा की मधुर वाणी सुनी, मधुकरी का सा जब आनंद उन्हें जो है भौरों के गुंजार के समान आनंद प्राप्त हुआ। किए मुख नीचा कमल समान। वहाँ पर श्रद्धा जो है जब उन्होंने देखा एक अजनबी से बात कर रहे हैं तो उन्होंने अब शर्म से अपना मुख झुका लिया, तो उनका मुख जो है कमल के समान झुके हुए कमल के समान मालूम पड़ रहा था। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद या कवि की सुंदर कविता के समान जो है श्रद्धा का मुख लग रहा था। एक झटका सा लगा सहर्ष, उसको देख कर के मनु बहुत प्रसन्न हुए और उनको एकदम झटका सा लगे, निरखने लगे और वो उनको देखने लगे लुटे से। ऐसे लगने लगा जैसे सब कुछ हार दिया हो उन्होंने, सब कुछ उनका लुट चुका हो। कौन गा रहा ये सुंदर संगीत। उनको लगा ये सुंदर संगीत की गाना जो है वो कौन गा रहा है। कौतूहल रह ना सका फिर मौन। फिर उनके मन में जो कौतूहल था वो शांत नहीं रह चुका और देखा वह सुंदर दृश्य। उन्होंने सुंदर नज़ारा देखा। नयन का इंद्रजाल अविराम जो सुंदर जो है जादू के समान था। कुसुम वैभव में लता समान, एक लता के समान जो विभिन्न प्रकार के कुसुम फूलों से सुंदर लदी हुई थी, सुंदर बनी हुई थी। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम या चांदनी में लिपटा हुआ बादल के टुकड़े के समान। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार है। हृदय के जिस श्रद्धा का हृदय सुंदर था उसी तरह उनकी जो है बाहरी जो शरीर भी था वो भी बहुत अधिक सुंदर था। एक लंबी काया उन्मुक्त, एक बहुत ही सुंदर लंबा शरीर था। मधु पवन क्यूनिज जैसे सुशाल, और ऐसा उनका शरीर मालूम पड़ रहा था जैसे सुंदर वायु के द्वारा हिलाए जाने पर शिशु का छोटा सा वृक्ष है जो कीड़ा कर रहा हो। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो सुंदर लग रहा है और जो सुगंध से युक्त भी है। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, और जो गंधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग की जो भेड़ें होती हैं उनके रोम, नीले रंग के रोम वाले जो भेड़ें हैं उनकी खाल से बना हुआ वस्त्र जो है वो धारण कर रहे हैं, ढक रहे हैं। उनका बपुकात जो उनके सुंदर शरीर को ढके हुए है। बन रहा है कोमल वर्ण जो उसको गर्म भी बनाए हुए हैं और उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले रंग के वस्त्रों के बीच उनका कोमल शरीर जो है खुल रहा मृदुला दुकुलांग बीच बीच में खुला हुआ ऐसा दिखाई देता है जैसा खिला हो जो बिजली का फूल, जैसे बिजली चमक रही हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बादलों के जंगल के बीच में गुलाबी रंग की बिजली जो है खिल रही हो। ओ वह मुख
पश्चिम के व्योम, या ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उनका मुख जो है जो पश्चिम में छाए हुए आकाश के टुकड़े बीच जब घिरते हों घनश्याम, जब आकाश में काले रंग के बादल छाए रहते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद और सूर्य का प्रकाश उनको भेद करके दिखाई देता है। छविनाम अपनी सुंदरता को दिखाता है। गिर रहे थे घुंघराले बाल, उनके मुख के चारों ओर जो है घुंघराले बाल गिर रहे थे। अंश अविलंबित मुख के पास जो उनके सुंदर सा चेहरा था उसके आसपास घिरे हुए थे। नील घन सावक से सुकुमार, वो ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे नीले रंग का बादल का टुकड़ा हो। सुधा भरने को विदु के पास, जो चंद्रमा के पास जो है अमृत भरने के लिए इकट्ठे हो गए हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उनके सुंदर मुख पर वो मुस्कान जो है वो कैसी मालूम पड़ रही थी। रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे कलियों पर जो है कलियों पर प्रभातकालीन किरण जो है वो विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान, प्रातःकालीन सूर्य की किरण जो है अधिक अलसाई हो, अविराम अत्यधिक आलस के समान उस पर ठहर गई हो। कहा मनु ने नवधरणी बीच, मनु ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य निरुपाय, जीवन जो है एक रहस्य बना हुआ है और मैं उपाय ही हूँ, एक उल्का सा जलता भ्रांत और एक टूटते हुए तारे की भांति शून्य में फिरता हूँ, असहाय होकर के आकाश में इधर उधर घूमता हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति पतझड़ में अति सुकुमार, इस पतझड़ के समय अत्यधिक कोमल बसंत के दूत के समान तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घने अंधकार में जो है बिजली की रेखा के समान, तपन में शीतल मंद बयार और तपते हुए वातावरण में शीतल वायु के समान तुम कौन हो। आज बस इतना ही, धन्यवाद।